मैम मैंने अपने बैचलर्स पे मार्केटिंग से स्पेशलाइजेशन, थोड़ा सा ये माना जाता है कि दिल्ली एनसीआर मॉडर्न एजुकेशन हब है। दिल्ली एनसीआर का रीज़न थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेटली फोकस कर रहे हैं। मैम हमें तो यहाँ की फैकल्टीज में बहुत ही ज़्यादा मैम मैंने अपने बैचलर्स पे मार्केटिंग से स्पेशलाइजेशन करी थी। हाँ, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैम मेरा नाम पवन कुमार है। मैम मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। मैम मैंने अपने ग्रेजुएशन सरला बिरला यूनिवर्सिटी रांची से करी है, जो बीके बिरला नॉलेज सिटी पे आती है। मैम मैं एक्यूरेट से पीजीडीएम परस्यू कर रहा हूँ। पीजीडीएम लेने के पीछे आपका कोई इंटेंशन? मैम पीजीडीएम लेने का इंटेंशन तो मैम मैंने पास्ट जहाँ से पढ़ाई करी थी वहाँ के फैकल्टीज़ ने मेरे को बताया कि अगर तुम चाहते हो कॉर्पोरेट पे वर्क करना तो एमबीए से अच्छा है कि तुम पीजीडीएम कर लो, जिससे तुम्हें कॉर्पोरेट एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि उन्होंने बताया कि पीजीडीएम जो है वो कॉर्पोरेट रेडी प्रोग्राम है, तो जिससे जो भी हमारे चीज़ें जो कॉर्पोरेट पे होती है एज इट इज़ हमें इंस्टीट्यूट पे यूनिवर्सिटीज़ पे पढ़ाई जाती है। तो आपने एक्यूरेटली फोकस किया। मैम मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि मेरे को दिल्ली एनसीआर का रीज़न थोड़ा ज़्यादा पसंद है और थोड़ा सा ये माना जाता है कि दिल्ली एनसीआर मॉडर्न एजुकेशन हब है और थोड़े से यहाँ कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी हाई है, जिसके कारण मैंने एक्यूरेट चूज़ किया। और भी दो रीज़न है। पहले तो मैंने एग्ज़ाम्स दी थी जिसे मैं क्वालिफाई करा था, बट ड्यू टू फैमिली इशूज़ मैं एडमिशन उन पे नहीं ले पाया। उसके बाद मेरे को यहाँ एडमिशन लेना पड़ा क्योंकि मेरे को यहाँ अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिल गया, जिसके कारण मैं यहाँ एडमिशन लिया। ग्रेट न्यूज़। और परसेंटाइल क्या थे आपके एंट्रेंस एग्जाम? मैम मैंने 3 एंट्रेंस दी थी। पहला तो मैंने एसआरसीसी के लिए दिया था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। उसका पर्सनल एग्ज़ाम था, एसआरसीसी जीबीओ करके थी। मैम वहाँ मेरे परसेंटाइल थे अबाउट 80 परसेंटाइल थे, बट उनके थे डिमांड की अबाउट मैं ओबीसी से आता, तो ओबीसी के बिंग भी उनको चाहिए थी अबाउट 89 to 90 परसेंटाइल चाहिए थे, जिसके कारण मेरा वहाँ नहीं हुआ। जिसके बाद मैंने कैट भी दिया था। कैट पे मेरा 80% के परसेंटाइल के आसपास थी, बट मेरे को 2 कॉलेजेस से कॉल आए थे, अच्छे कॉलेजेस थे, बट थोड़े से उनकी फ़ी हाई थी और मेरे फैमिली वाले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिसके कारण मैं उससे भी एडमिशन नहीं लिया। उसके बाद मैंने दी CUET PG, वो भी मैंने दिया। उसके भी मैंने एग्ज़ाम क्रैक करी थी, बट CUET PG के थ्रू मैं टीस को टारगेट कर रहा था, बट मेरे को उसके कैंपस नहीं मिले, तो जिसके कारण मैं ड्रॉप कर दिया। और यहाँ एडमिशन लेने का ये भी रीज़न था कि मैं सोचा कि अगर मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, अगर मैं प्रिपेयर करता हूँ, तो क्योंकि सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के जो पैटर्न्स होते हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। अब मेरे स्कोर्स अच्छे थे कैट पे, तब भी मैं नहीं ले पाया, तो फिर मैं सोचा कि कहीं ले लेता हूँ एडमिशन। उसके बाद मैंने रिसर्च करी, तो मेरे को एक्यूरेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पता चली। तो पवन, आप अपना फ्यूचर किस डोमेन में देखते हैं? मैम Which company you are looking like dream? मैम मेरा डोमेन तो मैम जैसे मैंने बैचलर्स पे मार्केटिंग परस्यू करी थी, तो मैं अभी जैसे हम एक्यूरेट पे डुअल स्पेशलाइजेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं एक तो मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बैचलर्स पे था, और दूसरा मैं सोच रहा हूँ ऑपरेशंस के बारे पे। और मैम मेरा ड्रीम कंपनी तो है मैम, जैसे मैं एक एक्सेंचर पे जाना चाहता हूँ या फिर एक भी पार्ट ऑफ बिग 4। It's really great. कैसे लगते हैं आपको? मैम हमें तो यहाँ की फैकल्टीज़ मैम बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव लगे। जैसे मेरे को यहाँ अबाउट 2 to 3 मंथ्स हो गए, जैसे मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो 1 ट्राइमेस्टर मेरे पास हो चुके हैं, अभी मैं 2nd ट्राइमेस्टर में हूँ। तो मेरे को यहाँ के फैकल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव लगे। यहाँ तक कि हमारे सारे टीचर्स डिफरेंट डोमेन्स पे स्पेशलाइज्ड हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा डीप में सारे चीज़ों का नॉलेज है, तो हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ा पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं चीज़ों को। हमें अगर किसी चीज़ की भी क्वेरी रहती है तो हमें बहुत ही अच्छे से समझा पाते हैं। और मैम हमें यहाँ का कैरिकुलम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ हमारे कॉलेज पे बहुत ही सारे फेस्ट होते रहते हैं। कल्चरल फेस्ट, तो कौन सी कल्चरल फेस्ट आप लुक फॉरवर्ड करते हो या किसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? मैम यहाँ हमारे यहाँ तो हर दिन पे लगभग 2-4 दिन पे, हर मंथ पे लगभग छोटे छोटे कल्चरल फेस्ट होते रहते हैं। जैसे अभी दिसंबर पे
और न्यू ईयर पे हमने दिसंबर पे हमने क्रिसमस सेलिब्रेट करा था, न्यू ईयर पे हमने न्यू ईयर कार्निवल सेलिब्रेट किया था। और उससे पहले हमारे यहाँ एक फ्रेशर्स भी हुई थी, जहाँ आप एक सिंगर आए थे, वेल नोन सिंगर आए थे। और करिकुलम के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज आप कैसे ग्रैब करते हो? मैम प्रैक्टिकल नॉलेज तो मैम यहाँ जैसे हमें अभी स्टार्टिंग पे ही हमें एक सर्टिफिकेशन मिली, जो बेसिकली हेनरी हार्विन के थ्रू या फिर हमें यहाँ बहुत सारे कैरिकुलम्स के थ्रू ले जाया जाता है। जैसे अभी हमें एडवांस एक्सेल सिखाई गई, उसके बाद अभी हमारी डिजिटल मार्केटिंग पे एनरोल होने वाली है, जो अभी हुई नहीं है। हमारे डीन ने बोली है कि कुछ दिनों में हो जाएगी। Apart from this, any guest faculties are coming over, guest lecturers? यस मैम, ये तो मैम बहुत सारे, ये तो हमारे यहाँ पिछले ही वीक पे हमारे एक एलमनाई थी, वो आई थी, जो वेल नोन रेपुटेड कंपनी पे अभी है, अच्छे पोस्ट पे है, वो आई थी। उन्होंने अपना कॉर्पोरेट एक्सपोजर हमसे शेयर करी। और उसके अलावा भी बहुत सारे गेस्ट लेक्चरर्स आते रहते हैं। जैसे एक और हमारे एलमनाई थे जो डिफेंस में सर्व कर रहे हैं, वो अभी लास्ट वीक वो भी आए थे। उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस बताया कि उनका एक्यूरेट में क्या एक्सपीरियंस था, और फिर उन्होंने अपने जैसे उन्होंने डिफेंस रिज्वाइन किया, तो फिर उसके बाद उनका क्या यूज़ आ रहा है, उन्होंने यहाँ से पीजीडीएम किया तो क्या सीखा उन्होंने। और भी बहुत सारे, जैसे टाइमेक्स के एमडी आए थे हमारे यहाँ एज अ गेस्ट लेक्चरर। और भी कॉर्पोरेट के मैम आते रहते हैं, बहुत लोग आते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे आते हैं। Thank you so much, Pawan, for sharing so much of information. And I really hope आप अपनी ड्रीम कंपनीज को अचीव कर पाओ। Thank you. थैंक यू मैम।